जी बोलने लगती है कि अगर तुम मुझे मिस कर रहे थे तो भाग के क्यों चले गए। तांगसन बोलने लगता है कि मैं भाग के थोड़ी ना चला गया था। मैं बस चाहता हूँ सारे अरेंजमेंट परफेक्ट हो और मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूँ। मीगोन जी बोलने लगती है कि मेरे साइड से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पास ही रहो और मुझे प्रोटेक्ट करो। तुम समझे। उसके बाद तांगसन बोलने लगता है कि हाँ बिल्कुल सिस्टर में ही। और सिस्टर में भी काफ़ी खुश होती है और बोलने लगती है कि यही सही है। दूसरी तरफ तांगसन सिस्टर मई को गोल्डन वैली पे लेके आता है और उसे बताने लगता है कि ये एक बेस हो सकता है फ्यूचर में ह्यूमन सिटी बनाने के लिए। और मैंने सोचा भी है ह्यूमन को एक कल्टीवेशन सिखाऊं जिससे कि वो मॉन्स्टर की ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंडेंट ना रह सके और फ्यूचर में इस वर्ल्ड के भी रूलर बन सके। मीगोन जी बोलने लगती है कि सच में तुम इस दुनिया के सेवियर हो, मैनकाइंड के सेवियर हो। तांगसन बोलने लगता है कि मैं नहीं तुम हो। तुम इस वर्ल्ड पे आई तभी मैं इस वर्ल्ड पे आया और ये वर्ल्ड सेव हो रहा है बस तुम्हारे वजह से। मीगोन जी बोलने लगती है कि तुम इतने अच्छा कब से बोलने लग गए। तांगसन बोलने लगता है कि मैं सबसे पहले ऐसे ही बोलता था, मतलब तुमसे ऐसे ही बोलता था, लेकिन मैं खाली डरता था कि अगर ऐसे बोलूं तो तुम मुझे मारोगे। मीगोन जी बोलने लगती कि अगर तुमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग और बहुत बड़ी सिटी बनाई, आंसर कोर्ट इसमें क्या राजी हो जाएगा। तांगसन बोलने लगता है कि वो देखा जाए वो कभी राजी होंगे ही नहीं, पर हमें सिटी तो बनानी है भले वो राजी हो या ना हो। और जैसे ही मैं गॉडहुड पे ब्रेक थ्रू कर लूँगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मीगोन जी बोलने लगती है कि जो मेरी भी ट्रिबुलेशन आने वाली है बहुत ही हार्ड होने वाली है। जब ये जाके एंसेस्ट्रल कोर्ट में अपनी ट्रिबुलेशन करेगी तो ये बोलने लगती है कि तो कैसे करे, क्या कैसे करे। तो तांगसन बोल लेता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं फुली प्रिपेयर हो चुका हूँ और मैं अपना ट्रिबुलेशन भी फेस करूँगा। उस ट्रिबुलेशन को यूज करके मैं कुछ और भी करने वाला हूँ। मीगोन जी बोलने लगती है कि क्या सच में, और तुमने मुझे बताया नहीं केरी सिटी में कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ चाहिए तुम्हें। तांगसन बोल लगता है कि ऐसे ना, मतलब मुझे कोई केयर कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मीगोन जी बोलने लगती है कि तुम्हें कौन स्पॉइल कर रहा है। तभी जो फॉक्स लेडीज होती है वो आ जाती है और बोलने लगती है कि माय लॉर्ड। और यहाँ पे रेड फॉक्स क्लान मीगोन जी को बोलने लगती है कि रेड फॉक्स क्लान, क्योंकि रेड फॉक्स क्लान जो होता है वो बस दूसरी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। तभी वो गुस्सा होकर बोलती ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तांगसन डर जाता है और सोचने लगता है कि मीगोन जी गुस्सा हो गई है। तभी वो दूसरों को बोलने लगता है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस को यहाँ पे ग्रीट करो, और ये लोग भी ग्रीट करने लगते हैं। मीगोन जी थोड़ा उसे पिंच करती है और बोलने लगती है कि मुझे मिस्ट्रेस मत बुलाओ, मैं यंग मास्टर मैं ही हूँ। और तांगसन भी चुप होता है। फिर तांगसन बताने लगता है कि ये रेड फॉक्स क्लान से नहीं है, ये जब मास्टर के साथ मैं घूम रहा था ये स्लेब की तरह सोल्ड हो रहे थे और ये केरी सिटी में ऑक्शन में मैं इन्हें लेके आया था यहाँ पे, और गोल्डन वैली पे ये बस रह के कल्टीवेट करते हैं और गार्डिंग करते हैं। मीगोन जी बोलने लगती कि सच में ऐसी चीज़ें हो रही है। तांगसन बोलने लगता है कि ये पहले हो रही थी, अब तुम आ जाने के बाद ऐसा नहीं होने वाला, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और मीगोन जी बोलने लगती है कि तुम लोग काफ़ी सफ़र कर चुके हो। वो जो फॉक्स लेडीज़ होती है वो बोलने लगती है कि फॉर्चुनेटली हम यहाँ पर हैं और कल्टीवेट कर पा रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। मीगोन जी बोलती है अगर ऐसा रहोगे तुम काफ़ी लोनली फील करोगे, बाद में मैं तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड में लेके चली जाऊंगी थोड़ा एंजॉय करने के लिए। रेड फॉक्स गाल बोलने लगती है कि ठीक ठीक है। फिर तांगसन बोल लेता है कि बस सही बोल रही है, तुम लोग हमेशा यहाँ पे नहीं रह सकते, तुम बस कल्टीवेट करो और बाद में एक्सपीरियंस लेने के लिए बाहर जा सकते हो। और वहाँ पे एक फॉक्स लेडी होती है, बोलने लगती है कि माय लॉर्ड क्या हम आपको फिर भी फॉलो कर सकते हैं। तांगसन बोलने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, और तुम अपने मिस्टर के साथ जाओ और आराम से घूमो। और बोलने लगता है कि अभी तुम यहाँ इस जगह को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और तुम्हारे मिस्ट्रेस यहाँ पे बैठ के सेक्लूजन करने वाले हैं, कल्टीवेशन करने वाले हैं। ये लोग भी यहाँ पे समझ के बोल के चले जाते हैं। मीगोंजी बोलने लगती कि तुमने इस बाय द वे तुम्हारी जो पास्ट लाइफ की स्टोरी तुमने बताई नहीं। तांगसन उसे बताने लगता है कि इसमें कुछ है नहीं, अगर मैं ये बताऊँ तुम्हें तुम्हारे कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम होगा।
और तांसन बोलने लगता है कि जब तुम एम्पर स्टेज में चली जाओगी तुम्हारी पास्ट लाइफ की मेमोरी भी तुम्हें आ जाएंगी। अगर मैं तुम्हें अभी बताऊं तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है तुम्हारी डिवाइन कॉन्शियसनेस आने में, तो मैं नहीं चाहता ये चीज़ें। तभी मीगोंजी बोलने लगती है कि अगर तुम इतना ट्रबुलसम है, लेकिन मैं तो सोच रही थी अगर तुम मुझे ये सारी चीज़ें बता देते शायद से मैं। तांसन बोलने लगता है कि शायद से क्या, तुम मेरे प्यार में पड़ जाती। तांसन बोलने लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ, भले ये लाइफ हो पास्ट लाइफ हो, हमेशा तुम मुझे ही प्यार करोगे। यहाँ पे मीगोंजी उसे देखती है, थोड़ा शर्माती है और सोचने लगती है और बोलती है तुम्हारी जैसी इच्छा। तांसन बोल लेता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है मेरी फर्स्ट लाइफ के बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मीगोंजी भी ओके बोलती है। फिर तांसन वो जो तांगक्लान का जो स्टोरी होता है उसे बताने लगता है मीगोंजी को। और ये सुन के मीगोंजी पूछने लगती है कि तो हम लोग कब मिले थे। तांगसन बोल लेता है कि वो मेरे सेकेंड लाइफ में हम दोनों मिले थे, और इस लाइफ के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और बताने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, पास्ट हो फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो कुछ भी हो, हमेशा तुम मेरे ही हो जाओगी। ये सुन के मीगोंजी बोलने लगती कि तुम कितने डोमिनेटिंग हो, एक लाइफ तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम हमेशा के लिए मुझे डोमिनेट करना चाहते हो। तांसन बोलने लगता है कि क्यों नहीं, और कौन है इस दुनिया में जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा और प्यार करे। इसके बाद मीगोंजी बोलने लगती है अगर ठीक है, और जो गर्ल्स से उनके नाम नहीं रखे तुमने, और ये सब चीज़ें क्या है। तो तांसन बताने लगता है कि मैं खाली तुमसे प्यार करता हूँ और वो मेरे सिस्टर जैसे हैं। मीगोंजी बोलने लगती है कि तुम हमेशा उन्हें अपने पास आस पास रखने मत दो, वो काफ़ी सुंदर है, उनको अलग जगह पे रहने दो। तांसन बताने लगता है कि वो 4 नहीं 18 है। ये सुन के मीगोंजी बोलती क्या, तांसन तुम सच में कुछ हो यार, इतने सारे लड़कियाँ तुम्हारे यहाँ पे घूम रही हैं। और वो उस दिन कल्टीवेट नहीं करते, वो बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं, और ऐसे ऐसे टाइम चला जाता है। फिर मीगोंजी खाते खाते पूछने लगती है कि मैं कल रिटर्न कर जाऊंगी मॉर्निंग पे, तुम सेक्लूजन में जाओगे ना रात से। तांसन बोल लगता है कि मैं मेडिटेट करूंगा और हेवनली मैकेनिज्म फीदर को स्टडी करूंगा, इससे कोई बैकलैश ना हो जैसे फ्यूचर में, और टुमारो मॉर्निंग तुम चले जाना। वो बोलती है ठीक है, दोनों बैठ के वहाँ कल्टीवेशन करते हैं। तांसन फिर मन में सोचता है ये अच्छा है कि वो मेरे साइड में है, मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। फिर वो हेवनली मिस्टिक फीदर को अपने हाथ में पकड़ता है और उसके अंदर अपनी डिवाइन कॉन्शियस को डालता है, और जैसे डिवाइन कॉन्शियस जाता है वो हेवनली सीक्रेट फीदर डरने लगता है और डर के भागने जाता है, और उसे पकड़ लेता है तांसन फिर से, और फिर से पकड़ के वो अपनी तरफ लेके आता है और उसे सील कर देता है। वो सोचने लगता है कि ये आर्टिफैक्ट हेवनली मैकेनिज्म फीदर ये स्पाइटल मतलब स्पेस पावर की एबिलिटी को कंट्रोल और उसे यूज कर सकता है। फिर सोचता है कि फ्यूचर में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर बनाएगा